नमस्कार। आज ईरान के सुप्रीम लीडर के बयान ने एक बार फिर महायुद्ध की आहट को तेज कर दिया है। दुनिया के मानचित्र पर इस वक्त महायुद्ध और महासंकट के 8 फ्रंट सीधे खुले दिखाई देते हैं। पहला ईरान और इजराइल है। 6 दिन से जंग जारी है। दोनों देशों ने हमलों की संख्या में इजाफा किया है। वक्त के साथ युद्ध का दायरा भी बढ़ सकता है। दायरा तो रूस और यूक्रेन वाली जंग का भी बढ़ सकता है, क्योंकि बार बार शांति वार्ता की पहल होती है, लेकिन 3 साल से ये जंग जारी है। चीन उधर बार बार ताइवान को धमकी देता है, कहता है कि ताइवान उसका हिस्सा है। अब ताइवान ने समंदर में युद्ध करने वाले ड्रोन की टेस्टिंग भी शुरू कर दी है। इस तरह नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच भी अदावत है। नॉर्थ कोरिया बार बार परमाणु मिसाइल्स की धमकी देता है। साउथ कोरिया को अमेरिका का सपोर्ट है। कुछ दिन पहले भारत और पाकिस्तान के बीच भी युद्ध जैसे हालात बन गए थे। बात एटमी वॉरफेयर की धमकी तक पहुंच गई थी, लेकिन सीज फायर हो गया। आर्मेनिया और अजरबैजान की भी रणभूमि ज्वालामुखी की तरह सुलग रही है। थोड़े थोड़े अंतराल के बाद ये सुलग उठती है। दोनों देश नागोर्नो कराबाख को लेकर कई बार युद्ध लड़ चुके हैं। अमेरिका मिडिल ईस्ट में भी उलझा हुआ है, तो चीन ने प्रशांत महासागर में ताकत की नुमाइश की है। जापान के रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि चीन के फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स ने 520 बार उड़ान भरी और लैंडिंग की। इधर पाकिस्तान को तालिबानी हुकूमत भी जंग के लिए ललकारती रही है। दोनों सेनाओं के बीच बॉर्डर पर कई खूनी झड़पें हो चुकी हैं। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या अब महायुद्ध का काउंटडाउन शुरू हो गया है? तीसरा महायुद्ध किश्तों में शुरू हो चुका है। और ईरान इजराइल युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान आया है। मैं ये नहीं कह सकता कि अमेरिका ईरान पर हमला करेगा या नहीं। ईरान ने संपर्क किया है। मैंने कहा है कि बहुत देर हो चुकी है। ईरान ने कहा है कि व्हाइट हाउस आने को तैयार है। मैं नहीं कह सकता कि हम ईरान पर हमला करेंगे या नहीं। ये बड़ा बयान ट्रंप की तरफ से आया। इस वक्त की बड़ी खबर और इजराइल पर मिसाइल अटैक, महाजंग का अलर्ट इस वक्त है और ईरान इजराइल युद्ध के बीच ट्रंप का यह बड़ा बयान आ रहा है। मैं नहीं कह सकता हम ईरान पर हमला करेंगे या नहीं। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान ने संपर्क किया है और ईरान ने कहा है कि वो व्हाइट हाउस आने को तैयार है। तो इजराइल का मिशन और विजन क्लियर है। वो किसी भी सूरत में अब ईरानी लीडरशिप को बख्शना नहीं चाहता, इसलिए वो बार बार ईरान की तरफ हवाई हमले कर रहा है। इस बार इजराइल के एयरफोर्स बेस से 50 फाइटर जेट्स उड़े। टारगेट था पश्चिमी ईरान में बने मिलिट्री और मिसाइल स्टोरेज सेंटर। इजराइल के विमानों को ईरान के डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर पाया और आईडीएफ के मुताबिक इजराइल ने अपने टारगेट को अचीव भी कर लिया। 1500 किलोमीटर की उड़ान के बाद ईरान के तबरीज, तेहरान, किरमानशाह, अहवाज और इस्फहान में तबाही मचाई गई। बारूदी गोदाम के साथ मिसाइल लॉन्च सेंटर भी ध्वस्त कर दिए गए। ऐसा दावा किया गया कि यह इसीलिए भी हुआ क्योंकि खामेनेई ने ट्रंप को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। जिस वक्त कनाडा में दुनिया के सबसे ताकतवर लीडर मुलाकात कर रहे थे, उसी दौरान ईरान और इजराइल के बीच युद्ध अगले पड़ाव की तरफ बढ़ चुका था। और ये सब इसलिए हुआ कि ईरान अब सीधे तौर पर जंग में उतर चुका है। ईरान के सुप्रीम लीडर का बयान इसकी तस्दीक करता है। ट्रंप के बयान के बाद दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। अयतुल्लाह खामनेई ने कहा, अगर अमेरिका इस युद्ध में शामिल होता है तो इससे सिर्फ नुकसान ही बढ़ेगा। हमारी सेनाएं रक्षा को तैयार हैं। इजराइल ने एक बड़ी गलती की है जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा।
ईरान के लोग शहीदों के खून को कभी नहीं भूलेंगे। खामनेई ने बिना शर्त आत्मसमर्पण करने की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अपील को भी खारिज कर दिया है। डराओ उन्हें जो तुम्हारी धमकियों से डर जाएं। ये ईरान है, यहाँ तुम्हारी धमकियां नहीं चलेंगी। अमेरिका जंग में शामिल हुआ तो माकूल जवाब मिलेगा। याद रखना, ईरान से ज्यादा अमेरिका को जंग में नुकसान होगा। अब तक ईरान खामोश था। दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत में भी वो कह चुका था सीज फायर होना चाहिए, क्योंकि बेगुनाहों का खून बह रहा है। लेकिन ना तो इजराइल माना और अब ट्रंप ने भी ईरान को खुली धमकी दे डाली। ट्रंप का कहना था कि खामनेई के अड्डे का पता चल गया है, बिना शर्त सरेंडर कर दें। खामनेई का खून खौल उठा और कह दिया, जो लोग ईरान और उसके इतिहास को जानते हैं वो खतरों की भाषा नहीं बोलते। खामनेई ने इजरायली हमलों के लिए ईरानी लोगों की शांत, बहादुर और समय पर प्रतिक्रिया की प्रशंसा की। इसे राष्ट्रीय ताकत का संकेत बताया। उन्होंने कहा, ईरानी राष्ट्र थोपे गए युद्ध के खिलाफ दृढ़ है और थोपी गई शांति के आगे झुकेगा नहीं। तो खामनेई ने बता दिया कि वो फायर हैं और कोई उन्हें फ्लावर समझने की भूल ना करे। हालांकि इस बीच इजराइल ने अपने फाइटर जेट्स को एक बार फिर ईरान की तरफ भेजा और एक साथ कई जगहों पर स्ट्राइक्स की। इजरायली डिफेंस फोर्स के मुताबिक ईरान के मिलिट्री कमांडर्स, न्यूक्लियर फैसिलिटीज, एयर डिफेंस सिस्टम, जमीन से जमीन पर हमला करने वाली मिसाइलें और न्यूक्लियर साइंटिस्ट को निशाना बनाने के बाद अब पश्चिमी ईरान में बारूदी गोदाम यानी स्टोरेज साइट्स पर हमले किए। हमने ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया है और उन्हें सेंट्रल ईरान की तरफ जाने पर मजबूर कर दिया। अब वो इस्फहान से मिसाइली हमले की कोशिश कर रहे हैं। हम उनके मिलिट्री टारगेट्स पर निशाना साध रहे हैं और वो नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। इन धमकियों से ऐसा लगता है कि इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लायन, ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 अभी रुकता दिखाई नहीं दे रहा। यही वजह है कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन को तेहरान में कैबिनेट मीटिंग करनी पड़ी। साफ कह दिया कि इजराइल की दमनकारी नीतियों के खिलाफ समझौता नहीं करेंगे। और थोड़ी ही देर पहले वॉर जोन से एक और वीडियो सामने आया है। ईरान की मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया है। अपाचे हेलीकॉप्टर ने मिसाइल को मार गिराया है। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल की तरफ से दागी गई थी मिसाइल। तो ईरान की मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया। अपाचे हेलीकॉप्टर्स ने मिसाइल को मार गिराया है। इजराइल की तरफ से दागी गई थी ये मिसाइल और थोड़ी देर पहले वॉर जोन से ये बड़ा वीडियो जो है ये सामने आया। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में ईरान की मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया था और अपाचे हेलीकॉप्टर्स ने इस मिसाइल को मार गिराया। तो इजराइल और ईरान की जंग और तबाही लेकर आ रही है और ईरान ने जिस फतेह-1 मिसाइल को बैटलफील्ड में उतारा है वो कितनी खतरनाक है और क्यों फतेह-1 मिसाइल को ईरान का स्ट्राइक माना जाता है ये भी आपको जरूर जानना चाहिए। फतेह-1 ईरान की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल है। जून 2023 में ईरान में पहली बार फतेह-1 मिसाइल दुनिया के सामने पेश की थी। हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने रखा था। मिसाइल जब डेवलप हुआ तब तेहरान में एक बड़ा बैनर लगाया गया था जिस पर हिब्रू में एक संदेश लिखा था, टेल अवीव के लिए 400 सेकेंड। 400 सेकेंड यानी कि 7 मिनट के टेल अवीव तक पहुंचने में सक्षम है। ये फतेह-1 की रेंज 1400 किलोमीटर तक की है। फतेह-1 मैक 5 मिसाइल है यानी ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना तेजी से अटैक करने में सक्षम। 350 से 450 किलोग्राम तक वॉरहेड ले जाने में भी ये सक्षम है, केपेबल है। 16,000 से 18,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने और हमला करने में ये सक्षम है। इस मिसाइल को ईरान ने इजराइल के आयरन डोम जैसे एरो जैसी मिसाइल रक्षा प्रणालियों को भेद कर हमला करने के लिए डिजाइन किया है। ईरान ने इजराइल के खिलाफ अक्टूबर 2024 में फतेह-1 मिसाइल्स का इस्तेमाल किया था।
तो ईरान ने इजराइल पर जब हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी तो उसके बाद मंजर कितना खौफनाक था, बैटलफील्ड में युद्ध की कैसी विभीषिका दिखी और क्यों इस युद्ध को महाजंग की आहट माना जा रहा है। तारीख 17 जून, मंगलवार की दरमियानी रात, ईरान इजराइल में छिड़े युद्ध के और विध्वंसक होने की टाइमलाइन एक्टिव हुई। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने एक्स पर लिखा, जंग शुरू होती है, हम आतंकी इजराइल को कड़ा जवाब देंगे, उस पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। इस ऐलान के बाद ईरान ने इजराइल पर 25 मिसाइलें दागी। टारगेट तेल अवीव और इजराइल के सैन्य अड्डे थे। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने ईरान की ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने का दावा किया। इजराइल के दावे के बीच ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प का बड़ा बयान सामने आया। IRGC ने दावा किया, फतेह 1 मिसाइल इजरायली एयर डिफेंस को भेदने में कामयाब रही, इजराइल के कई सेफ ठिकानों को निशाना बनाया। मिसाइल अटैक के फौरन बाद IRGC ने तेल अवीव के एक हिस्से को खाली कराने की चेतावनी जारी की। IRGC ने मैसेज दिया कि उत्तरी तेल अवीव के लोग फौरन इलाका छोड़कर चले जाएं। इजरायली सेना भी ईरानी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस का दावा है कि उसके एयर स्ट्राइक से तेहरान में भीषण तबाही मची। दहशत में तेहरान खाली होने लगा। ईरानी लोग तेहरान छोड़कर जा रहे हैं। सुलगते बारूद के बीच तेहरान की सड़कों पर लंबा जाम लगा। ईरान इजराइल 6 दिन से बैटलफील्ड में है। बढ़ते वक्त के साथ जंग का दायरा बढ़ रहा है। लेबनान और यमन जैसे मुल्क ईरान की तरफ से मैदान में हैं। उधर इजराइल के पीछे अमेरिका खड़ा है। सवाल है, क्या इजराइल और ईरान के बीच सुलगता बारूद महाजंग की वजह बनेगा? तो इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है कि वीडियो हमारे साथ है। इजराइल ने ईरान के मिसाइल लॉन्चर को ट्रैक किया है। मिसाइल लॉन्च होने से पहले ही मार गिराया। IDF के हवाले से खबर आ रही है, हमले में किसी नागरिक को नुकसान नहीं हुआ है। IDF का कहना है इजराइल ने ईरान मिसाइल लॉन्च होने से पहले ही मार गिराया। तो इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल ने ईरान के मिसाइल लॉन्चर को ट्रैक कर मिसाइल लॉन्च होने से पहले ही मार गिराया। हमले में किसी नागरिक के नुकसान की खबर नहीं। ये IDF के हवाले से इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। तो इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर जो हमले किए हैं उनको लेकर NDTV को मैक्सर की सैटेलाइट इमेजेस मिली हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि इजरायली हमलों ने ईरान की वायुसेना को कितना गहरा नुकसान पहुंचाया है। NDTV के पास जो सैटेलाइट तस्वीरें हैं उनसे पता चलता है कि पहले क्या स्थिति थी और अब क्या है। पहली तस्वीर पर हम नजर डालें जो तबरीज मिसाइल फैसिलिटी की है। ये आज की तस्वीर है। ये बताती है कि यहाँ कितना नुकसान हुआ। कई स्टोरेज बिल्डिंग तबाह हो चुकी हैं और सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे दिख रहे हैं और कई सुरंगों को नुकसान पहुंचा है। और ये मैशेड एयरफील्ड है। यहाँ पर एक ईरानी टैंकर एयरक्राफ्ट की पहले और बाद की तस्वीरें देख सकते हैं। एयरफील्ड के नॉर्थ वेस्टर्न एंड की तस्वीर है और एक पार्किंग एप्रन में है। और ये अगला जो है वो देशफुल एयरबेस का है। यहाँ भी कई शहीद 136 UAV दिख रहे हैं पास में, जबकि कुछ और इलाके हैं शायद ये बचाव के लिए हैं। तो ये तस्वीरें हैं जो सैटेलाइट इमेजेस हैं जिस वक्त हमारे पास हैं। और ये ईरान का सबसे अहम परमाणु ठिकाना है, नतांज का यूरेनियम एनरिचमेंट सेंटर। यहाँ 50,000 से ज्यादा सेंट्रीफ्यूज हैं। जमीन के काफी अंदर बनी इस फैसिलिटी पर इजराइल ने काफी हमले किए हैं, लेकिन अभी तक ये हमले उसके बाहरी हिस्से में हुए हैं जिससे वहां काफी नुकसान भी दिखाई देता है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है। दावा है कि यही वो फोर्डो इलाका है जिसे भेदने के लिए इजराइल ने यह ऑपरेशन शुरू किया। इजराइल चाहता है कि किसी भी तरह
नतांज और फोर्डो में ईरान के पहाड़ियों के नीचे बने न्यूक्लियर एनरिचमेंट सेंटर को भारी नुकसान पहुंचाया जाए। इसके लिए वो अमेरिका के उन हथियारों की तरफ देख रहा है जिन्हें बंकर बस्टर्स कहा जाता है। नेतन्याहू चाहते हैं कि उन्हें अमेरिका से दुनिया का सबसे ताकतवर मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेट यानी GBU-57AB नाम का MOP मिल जाए। इस बंकर बस्टर का वजन 14,000 किलोग्राम है। ये पहाड़ के अंदर 200 फीट तक गहराई में जाकर बारूदी बौछार कर सकता है। यह अपने साथ 2400 किलोग्राम का विस्फोटक साथ ले जा सकता है। अब सवाल है कि इसे डिप्लॉय कैसे किया जाता है, तो इसका जवाब भी अमेरिका के पास है। दरअसल यूएस फ्लीट में B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर विमान मौजूद है। इन विमानों के जरिए ही 14 टन भारी बंकर बस्टर बम को डिप्लॉय किया जा सकता है। हालांकि ईरान इजराइल के इरादे जानता है, इसलिए वो बार बार कह रहा है जो टकराएगा उसे अंजाम भुगतना होगा। अगर अमेरिका इस जंग में शामिल हुआ तो पूरे इलाके में जंग शुरू हो जाएगी और इसका पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा। जहां तक ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात है तो इस वक्त रेडिएशन का खतरा नहीं है। IAEA यानी परमाणु कार्यक्रम पर नजर रखने वाली संस्था ने खुद इसकी तस्दीक की है। दूसरी तरफ ईरान इस मसले को संयुक्त राष्ट्र में ले गया। ईरान ने कहा है कि एटमी फैसिलिटी पर हमला मानवता के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और इस वक्त एक और अहम खबर ईरान इजराइल वॉर जोन से। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि तेहरान में इजरायली सेना का हवाई हमला। इजराइल के 25 फाइटर जेट्स ने किया है हमला। ईरान के 40 मिसाइल स्टोरेज साइट्स को निशाना बनाया गया है। खामेनेई के बयान के बाद जंग और तेज हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, तेहरान में इजरायली सेना का हवाई हमला हुआ है। इजराइल के 25 फाइटर जेट्स ने हमला किया है। ईरान के 40 मिसाइल स्टोरेज साइट्स को निशाना बनाया गया है। खामेनेई के बयान के बाद लग रहा है जंग और तेज हो गई है। तो ये तस्वीरें हैं हमले की जो इस वक्त हम बता सकते हैं। जो जंग जिस तरह से और तेज हो रही है, फाइटर जेट्स ने हमला किया है और ईरान के 40 मिसाइल स्टोरेज साइट्स को निशाना बनाया है। तो जंग अभी और तेज हो रही है और एक तरह से और ज्यादा संघर्ष बढ़ता इस इलाके में दिखाई दे रहा है। खामेनेई के कितने करीबी मारे जा चुके हैं? इजराइल डिफेंस फोर्सेस का दावा है कि अब तक ईरान के 13 टॉप कमांडर्स मारे गए हैं। इसकी पूरी लिस्ट IDF ने जारी की है। और अब मोहम्मद बघेरी, चीफ ऑफ स्टाफ ईरान सशस्त्र बल, ये जो उनके करीबी हैं खामेनेई के, IDF का दावा है कि ये मारे जा चुके हैं। घोमल अली रशीद, चीफ इमरजेंसी रिटेलिएशन हेडक्वार्टर, तो ये दूसरे करीबी हैं जो हमले में मारे जा चुके हैं। घोलम अल महाब, चीफ खुफिया विभाग, ये भी इजराइल के निशाने पर थे। मोहम्मद पखपुर, कमांडर IRGC ग्राउंड फोर्स। हुसैन सलामी, IRGC के कमांडर इन चीफ। इस्माइल कानी, IRGC की कुद्स फोर्स के कमांडर भी इजराइल का दावा है मारे जा चुके हैं। मोहम्मद बघेरी, नौसेना से सतह तक के कमांडर भी इजराइल ने मार गिराया। अली फैजा तंगसिरी, IRGC के नेवी कमांडर को भी इजराइल ने निशाना बनाया। वहीं अली शादमानी, इमरजेंसी फोर्स के चीफ भी इजराइल के निशाने पर आ गए। और अमीर अली हाजीजादे, IRGC एयरफोर्स के कमांडर। तो ये तमाम वो बड़े नेता करीबी खामेनेई के जो इजराइल के निशाने पर थे और उन्हें मार दिया गया है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, ईरान इजराइल युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान। मैं ये नहीं कह सकता कि अमेरिका ईरान पर हमला करेगा या नहीं। ईरान ने संपर्क किया है, मैंने कहा कि बहुत देर हो चुकी है। ईरान ने कहा कि व्हाइट हाउस आने को वो तैयार है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इस वक्त का एक बड़ा बयान। मैं ये नहीं कह सकता कि क्या अमेरिका ईरान पर हमला करेगा या नहीं। ईरान ने संपर्क किया है, मैंने कहा है कि बहुत देर हो चुकी है। ईरान ने कहा है कि व्हाइट हाउस आने को वो तैयार है। Whether you are moving closer or you believe the U.S. is moving closer to striking Iranian nuclear facilities. Where's your mindset on that? I can't say that, right? You don't seriously think I'm going to answer that question? Will you strike the Iranian nuclear component? And what time exactly, sir? Sir, would you strike it? Would you please inform us so we can be there and watch?
I mean, you don't know that I'm going to even do it. You don't know. I may do it. I may not do it. I mean, nobody knows what I'm going to do. I can tell you this, that Iran's got a lot of trouble, and they want to negotiate. And I said, why didn't you negotiate with me before? All this death and destruction. Why didn't you negotiate? I said to the people, why didn't you negotiate with me 2 weeks ago? You could have done fine. You would have had a country. It's very sad to watch this. I mean, I've never seen anything like it. It's so, everyone thought it was going to be the reverse. I didn't think so.